स्वर्णदीनः पुनातु अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुभासुतसमाश्लिष्टा नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। कल बताया ज्ञेय की भगवान का प्रवचन चल रहा है। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मतमश्नुते। जिसको पहले क्षेत्र कहा और उसको जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है, वो क्षेत्रज्ञ एक शरीर में नहीं संपूर्ण शरीरों में वही है। अव्यक्तम विभक्तेषु आगे कहेंगे। तो उसको कह रहे हैं, उसके लिए साधन बताए, अमानित्व आदि साधन बताए। तो साधन से वो तैयारी हो गई। अब उस ज्ञेय का भगवान ने प्रवचन शुरू किया। कौन से श्लोक से? 12वें श्लोक से। 12वें श्लोक से भगवान ने उस तत्व का प्रवचन शुरू किया। अब इसमें कल बताया कि सर्वतः पाणिपादं तत्, एक सोपाधिक रूप से और निरुपाधिक रूप से, दोनों से ये यहाँ भगवान ने विवेचन किया है। तो इस 13वें श्लोक में सोपाधिक रूप से बात बताई। सर्वतः पाणिपादं तत्, वह सब ओर उसके हाथ पैर है, सब ओर हाथ पैर फैलाए हुए हैं। सर्वतो अक्षिसरो मुखम, सब ओर उसकी आँख है, सिर है, मुख है। सर्वत्र उसके कान हैं। इसलिए ऐसा कभी भूल मत करना कि चुपचाप किसी से चुपचाप जो है काना फूसी कर ले, भगवान सुन लेता है। सर्वत्र कान है उनके, सर्वत्र आँख है। कहो कि हमको कोई नहीं देख रहा है, तो वहाँ देखने वाला है, सुनने वाला हम मौजूद है। ऐसी जगह है आप उसको नहीं देख सकते, पर वो आपको देख रहा है। इसलिए भयभीत रहना, कभी कोई निंदा चुगली किसी का अनिष्ट ये नहीं करना, क्योंकि वो देख लेगा। भले ही योगी मोदी ना देख पाए, वो देख लेंगे। तो ये जो है, क्योंकि उनके सर्वत्र हाथ पैर हैं, सत्ता सामान्य रूप से वही व्याप्त है। तो इसी श्लोक में बताया कि देखो इनका सोपाधिक रूप से वर्णन किया, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सोपाधिक रूप से वर्णन, निरुपाधिक रूप से वर्णन ऐसा मिलता है। कहीं उसको कान से रहित बता देंगे, कहीं कान वाला बताएंगे। प्रपंच, ये सारा संपूर्ण प्रपंच वही है। तो भगवान ने कहा, इसको संतों ने एक प्रक्रिया बताई है। अर्थवाद उपपत्तिश्च, ऐसा प्रक्रिया बताई कि क्या ध्यान से श्लोक, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंचते। अध्यारोप और अपवाद से
ये उसको निष्प्रपंच, उस निष्प्रपंच को जाना जाता है। अध्यारोप माने लीपना, लिपाई करना, और अपवाद माने छुटा देना। शरीर में साबुन लगाने का नाम अध्यारोप, और पानी से धुलने का नाम अपवाद। साबुन क्यों लगाते हैं? यदि शरीर में मैल बिल्कुल ना हो, आप शुद्ध हैं, तो साबुन लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जब शरीर में पसीना की इतनी गंध आ रही है तो फिर साबुन लगाते हैं। तो उस मैल को छुटाने के लिए साबुन लगाते हैं। और फिर धुलाई ना की जाए तो साबुन भी वो मैल बन जाएगा, और ज़बरदस्त मैल बन जाएगा। तो पहले साबुन लगाना हमको अत्यंत आवश्यक है। तो दोनों बात बताई जाती है, साबुन का लगाना भी और पानी से धुलना भी। अब हमारी ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि उस निर्मल निरावरण उस तत्व को हम जान सकें, तो हम साबुन लगाएं। और भले ही कोई आके कितना ही भी कहे कि साबुन मत लगाओ, फिर भी आप साबुन लगाओ। इसलिए भगवान के नाम रूप, कल पूछ रहे थे ना, नाम रूप गुण धाम लीला, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। वो तो कह के चले जाएंगे, लेकिन हम इधर के रहे ना उधर के रहे। मूसा जो पैगंबर था ना मुस्लिमों का, वो निकला हुआ कहीं जा रहा था रास्ता, तो एक गड़रिया जो है भीड़ चराते हुए वो अल्लाह का ध्यान कर रहा, भगवान का। वो कहता है कि हे खुदा, तेरी सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी है, उसमें मैं खिजाब लगा दूं, तेरे बालों को साबुन से धुल दूं, ऐसे ऐसे वो ध्यान कर रहा है। अब मूसा ने कहा कि खुदा ऐसा होता कोई? कैसा होता खुदा? अरे खुदा तो ऐसा होता है, हजारों सूर्य जैसे आकाश में एक साथ प्रकाशित हो जाए, ऐसा उस खुदा का नूर है। वो खुदा का नूर ऐसा है, ऐसा है खुदा। अब वो उसने कि अच्छा, खुदा ऐसा दाढ़ी मूंछ वाला नहीं है। अब वो तो मूसा तो गए वहां से, अब वो ध्यान करे तो उससे कोई प्रार्थना ना हो, ध्यान ना हो। अब तो भारी समस्या में आ गया कि पहले तो खुदा की दाढ़ी थी तो अपने खिजाब कर लेते थे, उनके कंघी कर देते थे, अब क्या करें? तो आकाशवाणी हुई मूसा को कि हमने तुमको खुदा से मिलाने के लिए भेजा है या खुदा से हटाने के लिए भेजा है? तो बोले महाराज मुझसे भारी गलती हुई। वो एक प्रेम से मेरी दाढ़ी में खिजाब कर देता था। क्या मैं बिना दाढ़ी का हूँ, तुमने देखा है? या मैं दाढ़ी वाला हूँ, तुमने देखा है? अनुभव स्वरूप है, अनुभव है। तो फल जब पक जाता है तो उसको छुटाना नहीं पड़ता, अपना आप ही गिरने लगता है, गिर जाता है, और बहुत स्वादिष्ट मधुर होकर के गिरता है। यदि कच्चे को जबरदस्त आपने तोड़ा तो बहुत जल्दी सड़ जाएगा, ना वो स्वाद आएगा। ये भूल हो जाती है। हमारे वैदिक सनातन धर्म की पद्धति है, ये पद्धति है। वेद भगवान में इतने कारुण्यता है कि वो सबको उस अपने से मिलाना चाहते हैं। कोई कहीं भी बैठा कैसे ही भी है, सब वहीं से भगवान के मार्ग पर चल देगा। ये नहीं है कि तुमको सबको बम्बई से ही चलना है। तो जो कोई भी आके कहे कि ये नाम रूप कुछ भी नहीं है भगवान का, तो हाँ महाराज आपके लिए नहीं है, आप उसमें प्रतिष्ठित हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं है,
अभी तो हमारे महाराज जी ने कहा कि भगवान का नाम, उनकी पूजा, गुणधाम का चिंतन करो। तो ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि वेदांत आजकल बड़ा संभल के सुनाना पड़ता है। अब कल ही बात प्रश्न खड़े हो गए है, तो ये बात जो है सबको, जो क्योंकि वहाँ सत्संग में सब लोग जाते हैं, सब प्रकार के जाते हैं, तो सबको कुछ ना कुछ मिल जाए। तो अब कहने का मतलब यही है, वो सोपाधिक भी है, निरुपाधिक भी है। उड़िया बाबा जी महाराज से कहा किसी ने, महाराज वो तो परमात्मा निर्गुण है, निराकार तत्व है वहाँ, और ये जो सोपाधिक क्या दिखाया, ये तेरा चाचा है क्या, ये कौन है? ये भी तो वही है जो यश भक्त्या माम भी जानाति यावान शाश्वत तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उस भक्ति के द्वारा, पराभक्ति के द्वारा मुझको जो जानता है, यश जैसा मैं हूँ, यानी सोपाधिक हूँ, निरुपाधिक हूँ, वही जैसा जानता है वो वही जानता है। यदि आपने केवल सोपाधिक को जानने की कोशिश की तो भी आप अधूरे रह गए, और आपने निरुपाधिक को जानने की कोशिश की है, सोपाधिक को न जाए, तो वह भी परिच्छिन्न, यह भी परिच्छिन्न। क्योंकि आप रोज बोलते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं, वह भी पूर्ण, ये भी पूर्ण, और उससे निकला हुआ भी पूर्ण, सब पूर्ण। अनंत में कुछ भी अपूर्णता नहीं है। इसलिए जहाँ हम जैसे हैं वहीं से हम प्रारंभ करें। तो यहाँ भगवान ने कहा कि सर्वत्र उसी के हाथ पैर आदि सब हैं, ये सोपाधिक रूप से निरूपण किया। जितना भी दृश्य प्रपंच होता है ये सब वही है। अब आगे के श्लोक में जो प्रारंभ करना चाह रहे हैं उसमें उसके निरुपाधिक, असोपाधिक दोनों रूपों का वर्णन किया। सर्वेन्द्रिया गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। सर्वेन्द्रिय और उनके गुण, इंद्रिय और उनके गुण का वो अवभाषक है, प्रकाशक है। और पर क्या वो इंद्रियवान ही है? क्योंकि जो जिसका अवभाषक है तो वो वही होता है। तो किसी को ऐसी शंका ना हो जाए कि मैं तो फिर ये परमात्मा तो इंद्रिय ही है। इंद्रियत्वम चेतनत्वम, इंद्रियत्वम चेतनत्वम, ये परिभाषा किसकी है? ये हमारे साइंटिस्ट लोगों की है। साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं? जो इंद्रियवान है वो चेतन है, जिसमें इंद्रिय नहीं है वो जड़ है। लेकिन हमारी परिभाषा ऐसी नहीं है। जो स्वयं अपने को जाने और सबको जाने उसको चेतन कहा। वो कहते हैं जिसमें इंद्रियां हैं वो चेतन है, और जिसमें इंद्रियां नहीं है वो चेतन नहीं है। हम उनसे और उत्कृष्टता की बात, हमारा चेतन बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट है। कोई वो प्राणी को ही चेतन कहते हैं, हम जहाँ प्राण नहीं है वहाँ भी चेतन कहते हैं। अपने को जाने अन्य को जाने वो चेतन। तो सब इंद्रियों का जो प्रकाशक है, क्या वो इंद्रियवान ही है? क्योंकि जब हम किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं तो हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो क्या परमात्मा ऐसा ही है? यदि वो एक किसी इंद्रियों के साथ जुड़ गया है तो फिर वो तो परिच्छिन्न हो जाएगा, सीमित हो जाएगा और एक दिन मर जाएगा। क्योंकि इंद्रियों की सामर्थ्य आयु इतनी है नहीं। तो कहा सर्वेंद्रिय विवर्जित, वो इंद्रियों से रहित भी है, इंद्रियवान भी है और इंद्रियों से रहित भी है। अब प्रश्न उठता है कि इंद्रियवान कैसे हो सकता है? तो दृष्टांत से समझें
जैसे सूर्य भगवान तालाब में लगे हुए कमलों को जीवन दान देते हैं। कमल यदि सूर्य का प्रकाश ना हो, कोई भी चीज़ ले लो, कमल से क्या, जितने भी आपको ये सब हैं, ये फसल खड़ी है, यदि सूर्य ना निकले तो कुछ नहीं होता। परंतु वो कमल तो नहीं है, सूर्य कमल तो नहीं है, लेकिन सूर्य के बिना उन कमल का जीवन भी नहीं है। और सत्ता सामान्य से सबको जो प्रकाशित कर रहे हैं, तो दोनों बात सही हो जाती है। जब कमल रूपी उपाधि से कहते हैं, कमल रूपी उपाधि से कहेंगे कि वो जीवन, कमल को जीवन देता है, तो वहाँ जो जीवन देना है, कुर्सी डाल लें, कुर्सी इधर डाल लें, या और कुछ बिछा लीजिए एक तरफ, इधर बिछा लीजिए एक तरफ को, सब एक तरफ आ जाएगा। कुर्सी पर आ जाइए स्वामी जी, इधर और बिछा लीजिए कुर्सी। चलो बैठिए, ओ हाँ, सत्ता सामान्य। जैसे सूर्य भगवान कमल को जीवन दे रहे हैं, कहते हैं कि कमल खिल रहा है, तो सोपाधिक रूप से वही प्रकाशित हो रहा है। फूल रूप से जो आपको फूल मुस्कुराते दिखाई देते हैं, पत्तियों में हरा रंग दिखाई देता है, वह रसस्राव होता है, ये सब क्या है, वही है। लेकिन सोपाधिक रूप से, उपाधि से वही परमात्मा ही प्रकाशित हो रहा है। और निरुपाधिक रूप से, कभी वो निरुपाधिक रूप से भी रहता है। जब आप सो जाते हैं तो आप निरुपाधिक रूप से हैं, और जब व्यवहार करते हैं तो सोपाधिक रूप से हैं, पर हैं आप वही, दूसरा अन्य कोई नहीं है। तो सोपाधिक रूप से होना ये हमको उपासना में मदद करते हैं, क्योंकि उनकी सामर्थ्य नहीं है कि निरुपाधिक रूप से आपको जान सकें। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणादि गच्छति। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, संन्यासस्य महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः, ये संन्यास जो है, ये ज्ञान जो है बहुत कठिनता से होने वाला है। संन्यासस्त महाबाहु दुःखमाप्तुम युक्तः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म। यदि तू योग युक्त हो जाए, कर्मयोग से युक्त हो जाए, तो बहुत शीघ्रता से ही तुम उस तत्व को, अचिरेण, बहुत शीघ्रता से उस तत्व को तुम पालोगे। और केवल आप ऐसा समझोगे, बिना योग युक्त हुए, बिना अंतःकरण शुद्धि हुए यदि आप उसको पाना चाहते हो, तो फिर बात बहुत कठिन है। तो सोपाधिकता का भी महत्व है और निरुपाधिक तो है ही। तो भगवान ने यहाँ यही कहा कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। सब इंद्रियों के जो गुण हैं, देखना है, सुनना है, चलना है, ये जो उनमें जो प्रकाश हो रहा है, ये उसी का प्रकाश है, उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, पर उसके बिना भी नहीं होता। अब कमरे में बल्ब लगा हुआ है, अब उस बल्ब में कोई जुआ खेल रहा है और कोई जो है स्वाध्याय कर रहा है, कोई नाच रहा है। अब ये प्रकाश उसी प्रकाश में तो हो रहा है।
जो जैसे संस्कार लेकर आरूढ़ हो गया है, परमात्मा का काम है केवल प्रकाशित कर देना। तो प्रकाश सोपाधिक रूप से कहेंगे जुआ खेला जा रहा है, नाच रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वो ना जुआ खेल रहा है और ना वो नाच रहा है, केवल उनका काम है सत्ता सामान्य रूप से प्रकाश करना। भगवान ने कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो सबके हृदयों में बैठा हुआ हूं मैं और सबको घुमा रहा हूं। वो कैसा घुमाना है? उनको घुमा रहे हैं यंत्रारूढ़ानि, जो इस शरीर रूपी यंत्र पर बैठ चुके हैं। यदि आप शरीर रूपी यंत्र पर नहीं बैठे तो कोई घुमाने का मतलब नहीं है, आप तो स्थिर हैं ही। और वो यंत्र पर कैसे बैठ गए? माया, यंत्रारूढ़ानि माया, माया के द्वारा इस शरीर रूप यंत्र पर बैठ गए और उसको चेतन ने प्रकाशित कर दिया। उनका काम केवल प्रकाशित है, प्रकाशित करना। अब यंत्र पर बैठना हमारी नासमझी है। अब कोई बैठ जाएगा, एक यंत्र चल ही रहा है, यदि हम उस पर बैठ जाएं तो हमको चलना ही है। तो भगवान ने कहा कि मेरे सोपाधिक रूप को भी जानो और निरुपाधिक रूप को भी जानो। हम सोपाधिक को ही जानते हैं तो भी अधूरे हैं, और निरुपाधिक को जानते हैं तो भी समान, क्योंकि समान सत्ताक है इसलिए वहां भी अधूरे हैं। जो निरुपाधिक को जानता है वो सोपाधिक को जानता है। जनक जी महाराज के सामने जब भगवान राम लक्ष्मण गए जनकपुरी में, तो उन्होंने कहा कि जो मेरा मन हमेशा उदासीन ज्ञान निष्ठ रहता है और ये इधर क्यों आकर्षित हो रहा है। तो देखते हैं विचार करके कोई चैतन्य जिसमें मैं रमण करता ही वही सामने खड़े हुआ है सोपाधिक रूप से। इसलिए वहां प्रीति झलक रही है। सोपाधिक के बिना भी काम चलता नहीं, क्योंकि ये आपका यहाँ थोड़ी शंका एक, हाँ राम जी को सोपाधिक तो देख लिया, हाँ, क्या पहले वो अपने को सोपाधिक नहीं देख पा रहे थे? हैं अपने को सोपाधिक भी निरुपाधिक नहीं देख पा रहे थे। हाँ देखो, वहाँ ऐसी बात है, वहाँ वो तो निर्लेप है ही, जनक जी महाराज निर्लेप है ही। यहाँ यदि वो अपने को सोपाधिक ही जानते तो उस निरुपाधिक को राम रूप में भी नहीं जानते। यदि अपने को सोपाधिक ही जानते, वो अपने को सोपाधिक नहीं जान रहे, वो तो अपने को नित्य चेतन रूप ही जान रहे। सोपाधिक यही महिमा है, यही तो धोखा हो जाता है। देखिए, आत्मा रामस्य मुनया निर्ग्रंथि भक्ति उपक्रम कुर्वन्ति अहितुकम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। इसलिए कहीं कहीं मानस में कहा है कि थोड़ा सगुण को जानना थोड़ा कठिन हो जाता है, वो यही कठिनता है उसकी। आत्मा रामस्य, जो आत्मा राम मुनि है, निर्गुण है, ग्रंथि जिनकी भेदन हो गई है, कुर्वन्ति अहितुकम भक्ति, बिना किसी हेतु के उनकी भक्ति होती है। इत्थम भूत गुणो हरि, क्योंकि परमात्मा के गुण ही ऐसे हैं। अब ये जो गुण ऐसे हैं, ये बांधने वाले गुण नहीं हैं। हम निरुपाधिक ही वास्तव में सोपाधिक को जान सकता है। जिसने निरुपाधिक तत्व में प्रतिष्ठित है वही
सोपाधिक सगुण साकार ईश्वर को जान सकता, अन्यथा किसकी सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि आप परमात्मा भगवान को, श्री कृष्ण को आप व्यावहारिक सत्ता में रखेंगे क्या? अच्छा, तो पारमार्थिक सत्ता में रखेंगे? विचार करो। व्यावहारिक सत्ता तो सबको पता ही चल रही है, बंधन के हेतु। व्यावहारिक सत्ता में रख सकते हैं? नहीं। तो पारमार्थिक सत्ता में रख सकते हैं? नहीं। पारमार्थिक सत्ता भी नहीं है। अब दो ही सत्ता का तो निरूपण किया है। अब और कौन से सत्ता लाए? आप इस पर विचार करके देखो, भगवान ने स्वयं उत्तर दिया है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मो नैति मामेति सूर्य। मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को जो जानता है, तत्व से जानता है, वो क्या है? बंधन को प्राप्त नहीं होता। तो श्री कृष्ण दिव्य सत्ता है, एक दिव्य सत्ता का नाम ही अवतार है। अवतार हमेशा कल्याण के लिए होता है और कभी बंधन का हेतु नहीं हो सकता। और देखिए महाराज, जिसको आप निर्गुण वृत्ति कहते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति, ये भी सोपाधिक है। ये भी सगुण है। दृष्टांत देखिए, गीता में मिलेगा आपको। क्या है उस श्लोक? 20वें अध्याय 18वें अध्याय में, सर्वभूतेषु यैनेकं भावम अव्यमीक्षते, सर्वभूतेषु यैनेकं भावम अव्यमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। सत्वगुण के लक्षण में कहा, जहाँ गुणों का सात्विक राजस ताम 3 गुणों का वर्णन किया, वहाँ सात्विक गुण में इसको रखा कि सब भूतों में एक अविनाशी तत्व को जो जानता है। सर्वभूतेषु यैनेकं भावम अव्यम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु, विभक्तों में जो अविभक्त है उसको सात्विक ज्ञान कहा है। सब आपके जो गुरुदेव हैं वो भी सोपाधिक है, निरुपाधिक के सामने वो नहीं है कि आपको नीचे से उठा सके। एक देखो, कोई डूब रहा है और वो डूब रहा है तो उसको हमको झुकना पड़ेगा उसको उठाने के लिए। ये जो झुकना है, ये कारुण्यता, जब कारुण्य ब्रह्म होता है, ब्रह्म में जब कारुण्यता आती है तो यही गुरुदेव के रूप में प्रकट होते हैं, यही सोपाधिकता है। और ये सगुण साकार और गुरुदेव में कोई अंतर नहीं होता। जब समष्टि, वही चैतन्य समष्टि रूप से समष्टि उद्धार हेतु प्रकट होता है तो उसी को अवतार कहते हैं। और जब एक व्यष्टि के रूप में एक जीव के लिए अवतरण होता है तो उसी को गुरुदेव कहते हैं, सदगुरुदेव कहते हैं। अंतर कुछ नहीं हुआ। तो जिसने निरुपाधिक तत्व को जाना है, उसमें जो प्रतिष्ठित है वही सोपाधिक को जानता है। सती नहीं जानी थी निरुपाधिक तत्व को, तभी राम जी विलाप करते हुए उनको दिखाई दिए, लेकिन शंकर जी जानते थे। तो जनक जी जो महाराज थे वो निरुपाधिक अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित थे, और स्वरूप में प्रतिष्ठित होते ही उन्होंने जान लिया कि ये मेरा ही स्वरूप है, बाहर जो प्रकट है ये मेरा ही स्वरूप है। ये इसीलिए वो जो अवतार को समझना थोड़ा कठिन है। आप निर्गुणता को समझ सकते हैं, व्यवहार को समझ सकते हैं, पर सगुण को समझना थोड़ा कठिन है। क्योंकि पहली शर्त यही है सगुणता में कि जो निर्गुण निराकार तत्व, जो तत्व है उसमें जो प्रतिष्ठित है वही सोपाधिक को जानेगा। आप जब पति बनते हैं या पुत्र बनते हैं तो आपका कुछ बिगड़ा नहीं, ज्यों का त्यों बिल्कुल वही है, लेकिन व्यवहार होता है नहीं होता है, किसी संतान उत्पत्ति हेतु व्यवहार होता है नहीं होता है। तो ये ऐसा ही
सोपाधिक निरुपाधिक में ये भिन्नता है। जिन्होंने केवल सोपाधिक पर ही जोर दिया, ज्ञान पर, उसके स्वरूप पर जोर नहीं दिया, वो भी अधूरे। और जिन्होंने केवल उधर निर्गुणता पर जोर दिया तो वो भी अधूरे, क्योंकि वह भी पूर्ण, यह भी पूर्ण, उसमें से निकला पूर्ण, क्योंकि पूर्ण तो पूर्ण ही है। तो वो आपको ये क्या पूर्णता नहीं। जब उड़िया बाबा जी महाराज बोलते थे हमारे महाराज जी के लिए, बालू उठा करके, गंगा जी में बैठे हुए बालू उठा करके, हे शांतनु, ये जिस दिन तुमको ये बालू ब्रह्म दिखाई देने लगेगी, तुमको अपनी पूर्णता का अनुभव होगा। हम वृत्ति में तो पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन व्यवहार में हमारी अपूर्णता है, ऊब जाते हैं। कोई यदि हमको बोलने को ना मिले, कहने को ना मिले, कोई हमारे पास ना बैठे तो ऊब जाते हैं। ये जो ऊब है ये आपकी परिच्छिन्नता को ही दर्शाती है। ऊब का क्या मतलब, जो वही है। और व्यवहार दशा में, जब व्यवहार में महात्मा होता है तो क्या होता है, चर अचर का सेवक होता है। ऐसा नहीं होता कि जब भी तत्ववेत्ता महापुरुष भाव में होता है तो वो उसका मनोराज्य भगवत लीला हो जाती है, और वो जो व्यवहार में उतरता है तो विराट होकर के सेवक बनता है। ऐसा नहीं होता कि सामने बैठा हो कोई दुखी हो, कांप रहा हो, पीड़ा हो रही हो उसको, तो वो रह नहीं सकता उसके साथ। उसको एकदम इतना संवेदनशील हो जाएगा कि उसके प्रति अभिभूत हो जाएगा। आपको लगेगा अरे महाराज तो अपने निष्ठा में है ही नहीं, वो निष्ठा ही है, वो दुख को देख नहीं सकता है। स्पष्ट भगवान ने कहा गीता में, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो। जैसे मुझे दुख लगता है, ये ज्ञानी के लक्षण में आया है श्लोक में, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति, जो अपने सदृश ही जो सबको देखता है। मुझे ठंडी लगती है तो इनको भी ठंडी लगती होगी, मुझे ये पीड़ा है तो इनको भी पीड़ा होती होगी। व्यवहार में वो एकदम संवेदनशील रहता है। ऐसा नहीं होता कि हम निर्गुण निराकार तत्व का चिंतन करते हैं और सामने कोई दुखी आ जाए तो हम उसका तिरस्कार कर दें, ऐसा नहीं होता। व्यवहार में वो अपने सदृश ही जानता है। कहते हैं ना, दयाबिन संत कसाई, वो यही है। संत कहा यदि दया उसके जीवन में नहीं आ रही है तो कसाई के समान ही है, हमारे चिंतन में कहीं न्यूनता है। कहीं ना कहीं उन न्यूनता को हमने पकड़ लिए हैं, किसी भाव को, किसी आग्रह को, किसी मान प्रतिष्ठा को, पद को पकड़ लिए हैं जो हमको वहां तक जाने नहीं देती है। इसने निरुपाधिक को तो समझना ठीक है, हम दृष्टादृश्य का विवेक कर लेते हैं, लेकिन सोपाधिक को समझना बहुत थोड़ा कठिन है। व्यवहार में धोखा खा जाते हैं। तो स्वामी जी, व्यवहार में भी ऐसा देखा गया है कि बड़े दयालु होते हैं दोस्त लोग। जैसे हमारे पिताजी थे, बड़े दयालु थे, लेकिन वो आत्मा संबंधी कोई ज्ञान नहीं होता। वो क्या स्थिति है ना, आप कैसे जान सकते हैं कि उनको आत्म संबंधी ज्ञान नहीं? एक बात नहीं, आपके पास कौन सा पैमाना है? जैसे वो कहते थे अपने मुंह से, हाँ, ये निर्गुण प्रगुण सब बेकार है, हाँ, कह देते मन। देखो, दो प्रकार की बात, दया जो है एक स्वरूपगत होती है और एक अंतःकरण की शुद्धिगत होती है। दयागत जो महापुरुष का, तत्ववेत्ता महापुरुषों की जो दयागत होती है, स्वरूपगत जो होती है, अपरित्याग लक्षणा जो दया होती है, जहाँ उनको त्याग कर ही नहीं सकते।
और एक जो है दया का आपने सुना, दैवी संपत्ति में अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश यज्ञ स्वाध्यास तपवार्जम, उसमें ना भी हो कहा, कहीं ना कहीं गया कहा है, इसमें इन 16 गुणों में आया है। तो अंतःकरण शुद्धि को इंगित करती है दया। हाँ, एक बात थोड़ा सावधान रखने, क्योंकि जो अंतःकरण शुद्धि में दैवी संपत्ति में दया है, ये गुणों के अंतर्गत है, सत्व गुण के अंतर्गत है। बस ये दया रजोगुण तमोगुण तक नीचे ना आने पाए। यदि ये तमोगुण में आ जाती है फिर दया नहीं रह जाती, फिर कुछ और ही इसका रूप हो जाता है। केवल हितकर अवस्था, हित करने वाली जो अवस्था है, यहीं तक दया है। या दया यदि आसक्ति में परिवर्तित हो गई तो हमको वो रजोगुण तमोगुण का लक्षण वहाँ मुख्य होगा। आपने देखा, भागवत कथा सुनी होगी, भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज एक हिरण के बच्चे पर दया की, और वो दया फिर जो है आसक्ति के रूप में परिवर्तित हो गई। तो वहां सत्वगुण नहीं रहा, वहां रजोगुण तमोगुण आ गया। तो ये सावधानी रहनी चाहिए, दया हो लेकिन बंधन उसमें ना हो। दैवी संपत्ति बंधन के हेतु नहीं है, छुड़ाने के हेतु है। तो ये जो अब हम नहीं कह सकते आपके उनके विषय में कि उनकी स्वरूपगत दशा है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा पैमाना है नहीं। स्वरूपगत दया है या सत्व गुण की दया है। पर यदि सत्व गुण की दया है तो वो भी उन्नतिशील है, और ऐसे लोगों को ही वो आत्मज्ञान तत्व ज्ञान प्रतिष्ठित होता है। जो व्यवहार में कठोर हों और अपने वेदांत के श्रावण में यदि चतुर हैं तो वहाँ फिर कमी है, निश्चित रूप से कमी है। एक इंग्लैंड की एक रानी, वो दुखांत सिनेमा देखती थी और इतनी रोती थी कि उसके आंसू उसके वस्त्रों तक आ जाते थे। और सुंदर घोड़ों की पालिका में जुते हुए घोड़ों से उस पालिका से आती थी और दुखांत फिल्म देख कर जाती थी और रोती जाती थी। सब लोग कहते थे कि बहुत दयालु है। एक दिन देखा, घोड़ा पाल की बाहर खड़ी हुई है और जहाँ वो अपने पैर रखती थी वहाँ एक ठिठुरता हुआ आदमी ठंडी से ठिठुर रहा है, और वो अपने को शीत से बचाने के लिए उसके पायदान में जो कपड़ा पड़े हुए थे उसमें छुप गया। और वो आती है, फिल्म से निकलती रोती हुई आती है। देखा कि इसमें कोई जहां मैं पैर रखती हूँ छुपा हुआ है, तो ठोकर मार मार के बाहर निकाल दिया। अब वो सत्व गुण वो कब तमोगुण में बदल गया, वो सत्व गुण था। तो ये बात समझने की है कि हमारे सत्व गुण में किसी की घृणा, किसी का हिरास, ये सब नहीं होता है। तो वैसी जो है वो एक बीमारी थी, उसको ये बीमारी होती है, यानी एक आवेश होता है सत्व का, और वो तम और जड़ता से वो ढक जाता है। तो ये आवेश ना हो कि अभी तो हम उसको प्यार करें, अभी तुरंत उसको धुतकारने लगे, यानी या फिर ऐसा कहें कि अभी हम बिल्कुल वेदांत का सत्संग कर रहे हैं और हमारे सामने कोई आए तो हम उसको भोजन भी ना दें, तिरस्कार कर दें। ये नहीं है। व्यवहार में आपकी सोपाधिकता में न्यूनता है। आप किसी न किसी पक्ष में यदि ऐसा नहीं होता है तो आप निर्गुणिया हो जाएंगे।
और जो सगुनिया है वो उस ब्रह्मनिष्ठ महात्मा का आदर नहीं करेंगे। दोनों में ये कमी होगी। ऐसा होता वृंदावन में हम देखते हैं, वो जो है कोई ज्ञाननिष्ठ महात्मा को जो है तिरस्कार कर देते हैं, और महात्मा ऐसे होते हैं वो जो है उनका भी जो केवल निर्गुणीय है, निरुपाधिक है, निरुपाधिक को ही मानने वाले हैं, वो किसी गरीब का, हीन दीन का तिरस्कार कर देते हैं। तो आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुना, जैसा मुझे लगता है ऐसा औरों को भी लगता है, क्योंकि व्यवहार में प्रातिभाषिक रूप से ही सही अन्य जो प्रतीति हो रही है उन प्रतीति के प्रति कारुण्यता होगी ही होगी। तो ये भगवान के सोपाधिक निरुपाधिक की चर्चा हुई कि वो इंद्रियों से रहित भी है और इंद्रिय बान है, पर इंद्रिय बान ही नहीं है, वो उसका स्वरूप भी वो निरुपाधिक ही है। तो निरुपाधिक रूप से जो सत्ता प्रदान कर रहा है वो जो है सर्वत्र उसी का प्रकाश है। असक्तम सर्वभृत्यैव, और इसको और स्पष्ट किया, असक्तम सर्वभृत्यैव, वो असंग है अपरंतु सर्वभृत्यैव, सबका भरण पोषण कर रहा है। जब हम किसी के साथ संबंध स्थापित करते हैं तभी किसी का भरण पोषण करते हैं, लेकिन वो ऐसा है कि वो बिना संबंध स्थापित किए हुए ही भरण पोषण कर रहा है। वही दृष्टांत से समझे, वही कि जैसे बल्ब जो है सबको सत्ता सामान्य रूप से प्रकाशित कर रहा है, उसी से जुआ खेल रहे हैं, उसी से जो है सत्संग कर रहे हैं, और वो ना वो सत्संग कर रहा है और ना वो जुआ खेल रहा है, तो सबका भरण करता हुआ भी वो असंग ही है। और तीसरी बात बताई, गुण भोक्तृच्च निर्गुणम गुण भोक्तृच्च, वो गुणों का भोक्ता जीव रूप से भोग करता हुआ भी वस्तुतः वो निर्गुण ही है। गुण रूप सत्व रस्तम रूप से जो गुण, इन गुणों से जो भोग कर रहा है वस्तुतः वो भोग नहीं कर रहा है। ये दोनों रूप जब हम समझ जाते हैं, उसके सोपाधिक और उसका निरुपाधिक रूप जब हम समझ जाते हैं, तभी हम यथार्थ रूप से उसको समझ पाते हैं। नहीं तो किसी न किसी अंश में हमारी न्यूनता बनी रह जाएगी। जिन संतों ने सगुण का तिरस्कार किया वो एक मत होकर के रह गए। जिन सगुणों ने उस निर्गुण का तिरस्कार किया वो भी एक मत फिरका फिरस्ती बनकर रह गए। वो एक हमारी वैदिक सिद्धांत की एक शाखा है, शाखा बनकर रह गई, लेकिन सिद्धांत नहीं हुआ। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज जो इतने मतांतर संप्रदाय जो खड़े हैं वो इसीलिए खड़े हो गए हैं कि एक अंश को पकड़ के इतनी मुख्यता उसकी स्थापित की गई है कि दूसरा अंग कमजोर पड़ गया या टूट गया, मूल धारा से हम अलग हट गए। कितने मत खड़े हुए, कुंभ में देखो कितने मत फिरका फिरस्ती संप्रदाय खड़े हैं। अच्छाई ये है उन सब की कि आपस में विरोध नहीं करते। यही इससे है कि एक उदारता है। तो हम ये समझें कि हम कोई मत पंथाई ना बन जाए। मत पंथाई बन गए तो फिर हम मूल धारा से हटने पर एक नहर बन जाएगी, उपयोग में आएगी, आपकी फसल पैदा कर देगी, लेकिन गंगा जी नहीं कहेगी। जल वही है, मूल धारा से निकला हुआ जल ही नहर नदी में आया है और सबका पोषण कर रहा है।
आप भौतिकता की दृष्टि से तो वो गुणवत्ता उसमें दिखाई देगी, लेकिन अध्यात्म और अधिदैव की दृष्टि से आप उससे कट जाते हैं, वो नहर जो है कट जाती है। और हमारी दृष्टि में भौतिक जो तीन दृष्टि है, भौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक, यदि भौतिकता जो है अधिदैव की तरफ को नहीं जाती या अध्यात्म की तरफ को नहीं जाती, तो भौतिकता जो है हम केवल कुछ काल पर्यंत तक ही रहेगी, वो हमारे अंतःकरण को व्यापक नहीं कर सकती। आज कहते हैं, विधर्मी लोग कहते हैं, अरे शंकर जी पे इतना दूध चढ़वा देते हैं, नाली में बह जाता है, किसी गरीब को पिलाओ। भौतिक दृष्टि से बढ़िया, जिनकी भौतिक बुद्धि है बहुत अच्छी लगती है उनको ये बात, बहुत अच्छी लगती है कि हाँ सही कह रहे हैं। उड़िया बाबा जी महाराज गंगा जी का अभिषेक कराते हैं, कुंटलों दूध गंगा जी में चढ़वाते थे। किसी ने कहा महाराज आप इस दूध को गरीबों को पिलाओ, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, बड़ी कठोर भाषा में उत्तर दिया, अभद्र भाषा भी कह सकते हैं, कि भैया मैं इसको दूध को मूत नहीं बनाना चाहता, मैं इसको अमृत बनाता हूँ। वैदिक सनातन धर्म बहुत सूक्ष्मता से इसका चिंतन मनन किया तो बहुत ऊंचाई तक जाता है, ऊंचाई को छुएगा। और जो केवल हम एक अंग को इसको पकड़ लेंगे, गरीबों को पिलाना बहुत अच्छी बात है, आप उस अधिभौतिक दृष्टि से बहुत अच्छी बात है, पर अधिदैव में आपकी दृष्टि नहीं जाएगी। डॉक्टर लोग तुलसी में बहुत सारी गुणवत्ता बताएंगे, इतनी गुणवत्ता बताएंगे कि इसको फर्स्ट नंबर कर देंगे, लेकिन वो भौतिकता तक, देही तक सीमित रहेगी। लेकिन हम जो माँ भगवती कह करके घर घर में जो पूजन कर रहे हैं, हमको इस अधिदैव से वो नहीं जोड़ सकते। तो हमको आदिभूत में नहीं रहना, अधिभूत सब कुछ नहीं है। लोगों की बुद्धि मोटी हो गई है, सही मायने में कहा जाए मोटी बुद्धि के लोग हैं, जो आजकल जिनको बुद्धिजीवी कहा जा रहा है ना, ये मोटी बुद्धि के हैं। अधिभूत से अधिदैव में जाना है, अधिदैव से अध्यात्म में जाना है, अध्यात्म में जाकर के हमारी पूरी परिपूर्णता है। और हम केवल भौतिकता तक रह जाएं तो हम में और पशुओं में कोई भेद नहीं है, क्योंकि पशु भी अधिभौतिकता को ही महत्व देता, हरा चारा उसको बहुत अच्छा लगता है, जो पुष्टिकारक है वो अच्छा लगता है। तो इसमें हम में क्या भेद रह गया? तो समझने की बात यह है कि अधिभौतिक दृष्टि ही सब कुछ नहीं है, अधिभूत से हमको अध्यात्म में जाना है और अध्यात्म के सार में जाना है। तो कल बताया था तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान के अर्थ में जाना है, सार में जाना, मुक्त होना। हमको यहाँ नहीं बैठे रहना कि अधिभौत दृष्टि में रहे। इसलिए जहाँ भी है हमको ऊपर को मुख करना है, चेतन की तरफ अभिमुख। चेतन अभिमुख जो भी हमारी क्रिया है, भाव है, वो सब हमको मुक्त कर देगी। ये जड़ अभिमुख हमारी क्रिया है, भाव है, वो हमको बंधन में डाल देगी। शास्त्र में तीनों दृष्टियों की बात कही जाती है। आप कोई भी ग्रंथ आप देखें, अधिभौतिक की बात कही जाएगी, आधिदैविक की, अध्यात्म की बात। कोई ऐसी स्तुति आपको नहीं मिलेगी कि जिसमें भगवान के सगुण रूप का ध्यान चिंतन ना हो और निर्गुण का भी ना हो। कोई एक भी स्तुति ऐसे निकाल कर दिखाओ, शास्त्र में कहीं ऐसी एक स्तुति नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो निर्गुण है होते हुए भी वो जीव रूप से सब भोग वही कर रहा है। अब बस त्रुटि क्या होती है कि जो समझ नहीं होती है
तो हम उन गुणों को वास्तविक समझ लेते हैं, और समझ हो गई तो वो हमारे लिए एक प्रतीत्यात्मक हो सकती है। भुना हुआ बीज चना उग नहीं सकता, लेकिन किसी की भूख तो मिटा सकता है। तो जो भूख का मिटाना है ये प्रतीति ही है। व्यवहार में वो जब व्यवहार में तत्ववेत्ता महापुरुष उतरते हैं तो उनके जीवन में कारुण्यता दिखाई देती है, उनके जीवन में देश प्रेम दिखाई देता है, उनके जीवन में धर्म दिखाई देता है, वात्सल्य दिखाई देता है। और जब व्यवहार नहीं है तो अपने में है ही। कोई ऐसा महापुरुष नहीं दिखाई देता। एक उड़िया बाबा जी महाराज जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो आंदोलनकारियों को अपनी कुटिया में छुपा लेते थे। अब कोई कहे कि ऐसा तत्ववेत्ता महापुरुष ऐसा काम क्यों कर रहा है, उठा, आज के लोग तो उठा देंगे प्रश्न, साधु पे बहुत जल्दी प्रश्न उठाते हैं। उनको कुटिया में छुपा लेते थे और पूरे दिन भिक्षा मांगते थे और भोजन करा देते थे। अब ये राष्ट्र प्रेम उनके जीवन में झलका नहीं झलका, बताओ। अब यहाँ उनकी कौन सी उनकी निष्ठा में कमी रही, कि व्यवहार है तो व्यवहार में यहाँ तक महात्मा उतरता है, और व्यवहार नहीं है, इससे स्थिति नहीं है तो अपने है ही, तब भी अपने में है, अभी भी अपने में। वो उनके साथ बंध नहीं गया, वो उस प्रतीति के साथ बंध नहीं जाता है। यही उसकी विलक्षणता है कि साथ रह करके भी वो बंध नहीं जाता और अलग रह करके उनसे हट नहीं जाता, तभी उसकी परिपूर्णता है। आपको ऐसा लग रहा हो कितनी व्यवहार की हल्के इस तरह से बात ये कही जाए, पर सच्चाई है ये बात, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। टाइम हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ओ जीव स्वरूप लखियो रे, माया में न फसियो रे। ओ जीव स्वरूप लखियो रे, माया में न फसियो रे। ओ जीव लखियो रे, माया में न फसियो रे। ओ जीव स्वरूप लखियो रे, माया में न फसियो रे। सुख के तू फिरा 84 लाख योनि फिर आया है। सुख के लाख योनि फिर आया गया अनेक बार, पर खुद का पता न पा